मेरे वीडियोस हर ट्रेडर के लिए कांस्टेंट रिमाइंडर हैं कि चार्ट्स क्या बोल रहे हैं। कोई पर्सन क्या बोल रहा है, कोई इंडिविजुअल क्या बोल रहा है, उसकी पर्सनल ओपिनियन क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। चार्ट्स क्या बोल रहे हैं, चार्ट्स की देखो, चार्ट्स की सुनो। तो इस वीडियो में एक स्पेशल चार्ट की बात करेंगे, निफ्टी और इंडिया विक्स। इन दोनों की एक अलग लव स्टोरी है, निफ्टी और इंडिया विक्स की, जन्म से ही, कि दोनों एक दूसरे से जुदा ज़्यादा दिन नहीं रह सकते हैं ना, लैला मजनू की तरह हैं। इनको मिलना ही है, आपस में अलाइन हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा दिन एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते कि निफ्टी ऊपर जाए जा रहा है और इंडिया विक्स नीचे ही जाए जा रहा है। दूरियां अगर इतनी बढ़ गई तो लैला और मजनू दोनों तड़प जाएंगे और मिलने के लिए आ ही जाएंगे। तो एक लिमिट होती है जब निफ्टी ऊपर जाए जा रहा है और इंडिया विक्स नीचे ही जाए जा रहा है। एक लिमिट पर आके ये चीज़ रिवर्स कर देती है जब निफ्टी नीचे आने लगता है और इंडिया विक्स ऊपर जाने लगता है। एक लिमिट तक ही आप कोई चीज़ को स्ट्रेच कर सकते हो। ठीक है, तो निफ्टी और इंडिया विक्स का एक स्पेशल चार्ट है, मैंने पहले भी बात की है इसके बारे में। अभी इस पे लेटेस्ट रीडिंग क्या है देखो। पहली बात तो ये चार्ट क्या, निफ्टी को मैंने डिवाइड किया है इंडिया विक्स। तो जो लैला मजनू है, मजनू लैला, एक ऊपर जाया जा रहा है, दूसरा नीचे जाया जा रहा है ना, जुदाई बहुत लंबी हो रही है इनकी। तो निफ्टी डिवाइडेड बाय इंडिया विक्स ये दिखा रहा है ये कितना दूर है एक दूसरे से, है ना। कितना दूर है मतलब कि 2000, ये जो भी है ना, इसकी इस पे रीडिंग पे मत जाओ, बट इसको ऐसे देखो अगर वीकली पर, तो आपको पता चलेगा ये इतिहास में कभी इतना दूर नहीं रहा जितना कि अभी है लगभग, है ना। स्पाइक्स ज़रूर कुछ है। ठीक है, तो पहली चीज़, डेली टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है इसमें, ये RSI ओवरबॉट में आया है ना अभी अप्रैल फर्स्ट वीक में। और ये एक बड़ी रिजेक्शन कैंडल भी मिली है ना, मतलब इंडिया विक्स आई थिंक फ्री क्लो मारा था या जो भी है जिस वजह से ही, बट एक रिजेक्शन कैंडल मिली है। और ये RSI ओवरबॉट में, मतलब बड़ी तेज़ी से जुदाई हो रही है लैला मजनू की, है ना। ये इस पे दिख रहा है। तो जब भी ओवर बॉट में आते हैं, और मैं स्पेशली इसमें वीकली पर बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि बड़ी पिक्चर जो है वीकली पर है ना। वीकली पर अभी ओवर बॉट में नहीं आया है। डेली पर भी स्कोप है एक्चुअली निफ्टी पर ऊपर जाने का, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा, बट बड़ी पिक्चर देखते हैं ना। तो बड़ी पिक्चर अगर हम देखें तो हम इस पर ओवर बॉट आने वाले हैं, अभी तक आए नहीं हैं। लेकिन अगर ये रीडिंग भी देखें तो ये बहुत हाई रीडिंग है हिस्टोरिकली, है ना। RSI कितना 65, है ना। 70 से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो आप ये देखो कि जब भी RSI 65 के आसपास या उसके ऊपर जाता है तो जो लैला मजनू है इनके मिलने की तैयारी हो जाती है। लास्ट टाइम देखो कब हुआ था, दिसंबर 19, कोविड क्रैश के 2 महीने पहले, है ना। इंडिया विक्स क्रैश हो गया था भयंकर, जैसे अभी है ना, इससे भी ऐसा ही सीन था। ठीक है, और कुछ इस तरह के सीन नवंबर 22 में ही बने थे, जो लाइफ टाइम हाइस था, वहाँ से 2000 पॉइंट का करेक्शन। तो निफ्टी पर देख लेते हैं कि मतलब ये रीडिंग्स जब भी आई हैं ये ब्लू लाइन के ऊपर, निफ्टी ने कैसे रिएक्ट किया है। निफ्टी ऑलरेडी एडेड है, यहाँ देखो, यहाँ क्रॉस किया था, निफ्टी पर लाइफ टाइम हाई लगा था नीचे, है ना, 2000 पॉइंट। ये मनी प्रिंटिंग वाला पीरियड था, जुलाई 2021 में आया था ओवरबॉट। अगस्त सितंबर अक्टूबर, 2 महीने बाद निफ्टी लाइफ टाइम हाई लगा के नीचे, है ना। ये और ऊपर गया था, मैं बिल्कुल इतना और ऊपर जा सकता है ना इसमें कोई, मतलब निफ्टी 23,500 और 24,000 के बीच तक भी जा सकता है ना, इसमें स्कोप है, वो मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कई करेक्शंस जैसे ये डिप रहे हैं छोटे छोटे, ये यहीं से आ जाते हैं RSI 65 से ही, है ना। ये तो मनी प्रिंटिंग वाला पीरियड था, तो इसको तो रहने ही देते हैं, है ना। इस समय तो 0% पे लोन मिल रहे थे। उसके पहले कब हुआ ये, कोविड, है ना। उसके पहले कब हुआ, जुलाई 2019 इलेक्शन रिजल्ट के बाद, है ना, तेज गिरा था निफ्टी। उसके पहले ये RSI 60 के आसपास से ही घूमा, ये अगस्त 2018 यहाँ पे जो टॉप बना था, ये RSI 58 से ही घूम गया था, अभी 65 है। ठीक है, ये एक बुल रन था, कॉर्पोरेट टैक्स कट किए थे ट्रंप ने यहाँ पर अगस्त 2016,
है ना। यहाँ पर आया था ये रीडिंग 65 के आसपास, निफ्टी तेज़ गिरा था। ठीक है, और कई रीडिंग्स रही, यहाँ पे छोटे मोटे डिप आए, फिर मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे आया, है ना। यहाँ पे देखो आप, यहाँ से भी नीचे आया, ये कब की बात है, 2012-13, है ना। या तो डिप आए हैं या बड़े करेक्शंस आए हैं। ठीक है, तो 65 अगर आर एस आई आ जाए इसका, 65 प्लस 65-70, ये 80-90 नहीं जाता ये चार्ट, है ना। आर एस आई 75, 65-75, बस इतना आ जाए तो काम हो जाता है। तो ये कांस्टेंट रिमाइंडर है आपके लिए कि बड़ी पिक्चर देखो। मार्केट अभी ज़रूर शांत है, बिल्कुल इंडिया विक्स आज भी रेड में ही है, लेकिन बड़ी पिक्चर देखो। दिसंबर 2019 में कोविड क्रैश के पहले भी शांति था मार्केट, और तूफान के पहले हमेशा शांति ही रहती है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चार्ट हमको फिर से रिमाइंड कर रहा है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा है मार्केट, और शायद कुछ आखिरी दिन बचे हुए हैं। जून एक्सपायरी, जो इलेक्शंस के बाद की एक्सपायरी है, उसमें ऑप्शंस ट्रेड लेने की, है ना। उसमें जो भी मतलब अपने अपने रिस्क के हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके, बट जो भी जून के लिए सेटअप कर रहा है मार्केट अपने आप को। ठीक है, तो आखिरी कुछ दिन बचे हुए हैं मेरे ख्याल से कि जून एक्सपायरी में ट्रेडर्स अपने आप को पोजीशन करें। ठीक है, नेट लॉन्ग नेट शॉर्ट ये आपका पर्सनल व्यू है, मेरा व्यू पर्सनली नेट शॉर्ट का है ना। बाकी आपका व्यू जो भी हो आप हिसाब से करो, है ना। बस हेजिंग होना चाहिए, मैं यही बोलता हूँ। ठीक है, तो ये सीन है जून की पोजीशंस। और कल मैंने लाइव सेशन में 80-20 रूल के बारे में पोल किए थे, मेंबर्स पोल भी किए। 93% मेंबर्स जून के एक्सपायरी में प्लेस्ड हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता इंडिया विक्स क्रैश हो जाए, निफ्टी 23,000 आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टाइम है। 2 तारीख रहेंगी बस, 4 जून और 5 जून, ये 2 दिन में निफ्टी 2 साल की कसर निकाल सकता है। तो यहाँ पे दो तरह के ट्रेडर रहेंगे, एक तो वो जो जून तक सरवाइव कर रहे हैं, मार्केट उनको रिवॉर्ड कर देगा। दूसरे वो जो जून तक खाली हो जाएंगे, खासकर बुल्स। कॉल आज भी नहीं बढ़ रहे, है ना कुछ भी नहीं है, इंडिया विक्स डेड है, कुछ नहीं पढ़ रहा, मार्केट टाइम पास कर रहा है। तो दूसरे वो जो जून के पहले ही साफ हो जाएंगे, पूरा पैसा लगा दिया अप्रैल में, पूरा पैसा लगा दिया वीकली एक्सपायरी में, पूरा पैसा ख़त्म। फिर वो देखते रहेंगे 4 और 5 जून के, ये क्या हो गया, ये तो हमने सोचा ही नहीं था, है ना। तो भाई ये चार्ट्स जो हैं और मेरे वीडियोस जो हैं, ये कांस्टेंट रिमाइंडर हैं, बड़ी पिक्चर देखो, बड़ा सोचो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।